आज प्रातः काल ही महाभारत के कुछ श्लोकों को हम जो पंचांग में लिखे हुए थे उनको हम पढ़ रहे थे आज सवेरे सवेरे। उसमें युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म जी से कि अल्प मृत्यु अल्पायु होने का क्या कारण है, दीर्घायुष्य कैसे प्राप्त हो। बहुत सुंदर है, कभी सुनाएंगे उस बात को भगवान ने चाहा तो अब इस प्रकार का व्यवस्थित जीवन हमारा नहीं है कि हम स्वस्थ 100 वर्ष तक जीवित रह सकें। अनुपात मानना पड़ेगा। इस समय आपको ये मानना पड़ेगा कि 80 वर्ष तक जो जी गया वो समझ लो पूर्णायु जी गया। 80 वर्ष का अनुपात मानना पड़ेगा कि नहीं? 80 वर्ष जीवित रहा तो मानो वो अपनी आयु भोग करके गया। इस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमें ये मानना पड़ेगा। अब हमने 80 वर्ष की आयु अनुपात में कॉमन आयु मानी और अपनी आयु के विभाग हम 4 भागों में करें तो एक भाग कितनी आयु का हुआ? 20 वर्ष का हुआ। तो 20 वर्ष अध्ययन ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, 20 वर्ष गृहस्थाश्रम के लिए, 40, फिर 20 वर्ष अपने निजी कल्याण की साधना के लिए, वानप्रस्थ के लिए, और तब फिर 20 वर्ष संन्यास के लिए। सब कुछ त्याग कर अपने में स्थित हो जाना, भजन करना। क्योंकि आप जैसा करेंगे आपकी आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही करेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अपने अपने अधिकार के अनुसार उन आश्रमों के धर्मों का लोग पालन कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब ग्रह त्याग करके संन्यास ले लें। गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप घर में रहकर किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते हैं और कभी किसी से कुछ नहीं चाहते हैं तो आप नित्य सन्यासी हैं। आपको गैरिक वस्त्र लेकर शिखा सूत्र त्याग कर संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। आप घर में रहकर सन्यासी, आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह है क्या? तो उस सन्यास की वृत्ति वाले जीवन को जीने के लिए, जिसको जीने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, इसी को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व भी हो, मनुष्य तो हो गए पर मनुष्यता आवे, फिर संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता उत्पन्न हो, और फिर ब्रह्मविद चरणार्चनम, ब्रह्मवेत्ता, भगवत तत्व के ज्ञाता, शिव तत्व के ज्ञाता किसी महत् पुरुष का पादाश्रय प्राप्त हो। अब आपने 35-40 की आयु तक तो ब्याह किया, कब तो बच्चे होंगे, कब उनका ब्याह करोगे, कब घर से मुक्त होगे, फिर आपको अपने कल्याण का साधन करने के लिए क्या समय बचेगा? लोग कहते अभी तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। अरे भैया, पुराने लोग पढ़ते नहीं थे क्या? स्वामी जी, समय से विवाह करके भी लोग 4-4, 6-6 विषय के आचार्य हुए, शरदर्शनाचार्य हुए। विवाह बहुत ध्यान से सुने, ना तो विवाह ज्ञान प्राप्ति में, अध्ययन में बाधक है और ना ही विवाह जीव के कल्याण में बाधक है। विवाह कल्याण में बाधक होता तो इसी महाराष्ट्र की धरती पर महान संत हुए, उनमें निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले कितने थे, और प्रवृत्ति में रहकर पंढरीनाथ जी के साथ साक्षात जिन्होंने क्रीड़ा की वो कितने हैं? बहुमत किधर है? हम लोगों की तरफ बहुमत है, हम लोगों की तरफ तो आज भी अल्पमत है। नीचे बैठे संतों को गिन लो और ऊपर बैठे वालों को गिन लो और आप लोग अपनी तरफ गिन लो, बहुमत किधर है, अल्पमत किधर है? बताओ। बहुमत तो आप लोगों की तरफ है कि नहीं? गृहस्थाश्रम कल्याण में बाधक नहीं। समय से विवाह होता है तो मनुष्य का सदाचार भी ठीक रहता है।
अभी महाराज जी विज्ञान की एक बात आई है कि 30 वर्ष की आयु होने के पश्चात उस व्यक्ति में प्रजनन क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है। प्रजनन क्षमता का अर्थ है संतान पैदा करने की क्षमता उसकी समाप्त होने लग जाती है। तो दूसरी समस्या ये आती है 35-40 वर्ष में ब्याह करने के बाद सब बच्चे ही नहीं होते। तो आप अपनी जाति का नाश कर रहे हो, अपने धर्म का नाश कर रहे हो। इसलिए मेरे विचार से पुरुष वर्ग का विवाह अधिक से अधिक 20 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए और कन्या वर्ग का विवाह ज़्यादा से ज़्यादा, अब सरकारी कानून है इसलिए हम बोल रहे हैं कि 18 वर्ष की आयु में तो पक्का विवाह हो ही जाना चाहिए। तब तो हिंदुओं की संख्या बच सकती है, और नहीं तो हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, हम अपना ही सर्वनाश करने पर उतारू हैं। माई मेरे श्याम